पिछले कुछ दिनों से क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो से सुसाइड बढ़ रहे थे स्टूडेंट के, तो उनको लेके सुप्रीम कोर्ट ने कंसर्न शो किया था। उसी को देखते हुए अगर आपने आज का न्यूज़पेपर पढ़ा है, तो उसमें एक कैंपेन है जो कि कई यूनिवर्सिटीज ने निकाला है और वो बहुत ही प्रोग्रेसिव नज़र आ रहा है मेरे हिसाब से। एज़ फार एज़ आई थिंक दैट इज़ वेरी प्रोग्रेसिव इन टुवर्ड्स कंट्रोल द सुसाइड एंड रेगुलेट द सुसाइड केसेस। कैंपेन का नाम है नो योर फ्रेंड्स। कि मतलब आपको क्या करना है कि जो एक लोनलीनेस आज के टाइम में जेन जी फेस कर रहा है, बेसिकली क्या है ना कि सोशल मीडिया का ज़माना है। लोग जो है बाहर जाके लोगों से इंटरेक्ट करने की जगह, लोग जो है बाहर जाके प्ले ग्राउंड में लोगों से बात करने की जगह या प्ले करने की जगह, लोग अकेला होकर मोबाइल या स्क्रोलिंग करना अपने आप को ज़्यादा बेहतर समझते हैं। उसी के डिस्पाइट हमें नज़र आता है कि इंसान जो है अपने आप को अकेला फील करने लगा है। ना उसकी कोई सुनने वाला है, ना वो किसी को कोई बातें सुनाना चाहता है। उसके पास इवन उसके पास एक्स्ट्रा कुछ सोचने के लिए टाइम ही नहीं है, क्योंकि स्क्रोलिंग में उसका जितनी भी एनर्जी है वो सारी अननेसेसरी इंफॉर्मेशन को कंज्यूम करने में जा रही है। एक ऐसा कंटेंट जो ना तो बेनिफिशियल है, ना आपको उसका कोई बेनिफिट्स है, ना वो आपकी नॉलेज को इन्हांस कर रहा है, ना वो आपकी पर्सनैलिटी को बूस्ट कर रहा है, ना वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल को इंक्रीज कर रहा है, ना उसमें अपडेट कर रहा है, ना उसको अपडेटेशन पर्सनैलिटी में हो रहा है। मतलब किसी तरह का कोई बेनिफिट्स नहीं। एक ऐसी इंफॉर्मेशन को कंज्यूम करने में हमारी सारी एनर्जी जा रही है। तो उसी को देखते हुए कुछ कॉलेज और कुछ इंस्टीट्यूशन एक कैंपेन लेकर आए जिसको बोलते हैं नो योर फ्रेंड्स। कि मतलब आप जिस सर्कल में रहते हैं उसमें जो है आप आपके साथ जो कलीग्स है, जो आपके साथ पढ़ते हैं, जो आपके साथ क्लास लेते हैं, जो आपके साथ ट्यूशन पढ़ते हैं, उन सबको ना सिर्फ जानना बल्कि उनकी प्रॉब्लम्स को वो क्या फेस कर रहे हैं उनको दिलासा देना, अच्छे बुरे वक्त में उनका साथ देना, उनकी बातें सुनना, अपनी बातें उनको सुनाने से इससे क्या होगा कि जो एक गिल्ट होता है ना उसको कहीं ना कहीं हम एक्सप्रेस कर पाएंगे। और जब हम उस गिल्ट को एक्सप्रेस कर पाएंगे तो जाहिर है कि वो गिल्ट कहीं ना कहीं कम होगा। आज सोशल मीडिया के ज़माना में जहाँ लोगों के पास 10-10 लाख फॉलोवर्स है, लेकिन सपोज कीजिए या कंसिडर कीजिए कि अगर एक आदमी के सर में हेडेक हो जाए तो उन क्या 10 लाख फॉलोवर्स में से कोई आएगा आपको सर दबाने के लिए? कोई नहीं आता। यही दर हकीकत है सोसाइटी की। आज हम जिस तरह से भाग रहे, जिस तरह से दुनिया भागती जा रही, क्या जो दिख रहा है क्या उसका एग्जिस्टेंस है इतना? क्या उसका बेनिफिट्स है या उसका पार्टिसिपेशन है, उसका कंट्रीब्यूशन है इतना जो आपकी लाइफ में जितना नजर आता है? क्या वो 10 लाख फॉलोवर्स? अभी पाकिस्तान की घटना थी, शायद मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ी कि कई लाख फॉलोवर्स थे। वो फीमेल कोई इन्फ्लुएंसर थी, लेकिन वो 10 से 12 दिन शायद या ऑलमोस्ट ऊपर नीचे हो सकता है, इतने दिन उसकी डेड बॉडी जो है रूम में पड़ी रही, किसी ने देखा तक नहीं उसको। तो क्या फायदा उन फॉलोवर्स का या उन नंबर्स का जो आप दिमाग में रखते हैं, जिससे आपको एक डोपामिन मिलता है, जो समझते हैं कि भाई ये एक सोशल स्टेटस का एक मेजरमेंट, एक पैमाना है कि अगर 10 लाख फॉलोवर्स हैं तो आप छाती चौड़ी कर लेते हैं, आपकी बात में वजन आ जाता है। क्या एक्चुअल में उसका कोई फायदा है? क्या फायदा ऐसे नैरेटिव का? क्या फायदा ऐसे कंडक्ट का कि हम ये समझते हैं कि भाई कई लाख फॉलोवर्स हो गए तो मेरा सोशल स्टेटस अच्छा हो जाएगा, मुझे जो है बहुत से कुछ नहीं होने वाला। कोई फायदा नहीं इसका। उन लोगों का कोई फायदा नहीं जो आपके जिग जैग में, जो आपके अच्छे और बुरे में, जो आपके व्हाइट और ब्लैक में आपके साथ खड़े नहीं हो सकते। और ये याद रखिए, समाज जो है सिर्फ उन लोगों के साथ खड़ा होता है जिनके पास या तो पावर है या अथॉरिटी है। पावर वो किसी भी तरह की हो सकती है। कमजोरों का यहाँ कोई साथ देने वाला नहीं, ये समझ लीजिए। जॉन रोल्स ने भी यही कहा था और कार्ल मार्क्स ने भी यही कहा है। कमजोरों का कुछ होने वाला नहीं, यहाँ सिर्फ कैपिटलिज्म की दुनिया है ये। और यहाँ उसी का सिक्का चलता है जिसके हाथ में ताकत है। ये बात जितनी जल्दी आप समझ जाए उतना बेहतर है। इसलिए मुझे कंपेन बेसिकली, खैर हम बात कहाँ कर रहे थे और कहाँ आ गए, तो बेसिकली कंपेन काफ़ी अच्छा है। अगर हम इसको जो है जमीन ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करें उसी तरह से जिस तरह से नज़र आ रहा, तो एक्चुअल में ऐसा हो सकता है कि भाई ये जो कोलेब्रेशन जो बढ़ाएगा, जो बॉन्डिंग्स बढ़ाएगा, जो इमोशनल एक अटैचमेंट होगी एक दूसरे से, एक दोस्त दूसरे दोस्त को बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे जानेगा, उसकी बातें सुनेगा, अच्छे बुरे उसको सुनेगा, उसको एडवाइस करेगा, रिकमेंडेशन उससे लेगा, उसको सजेशन देगा। इससे कहीं ना कहीं जो है हो सकता है कि कुछ केसेस का जो नंबर है वो कम आ जाए। इसी तरह से जो है आपको ये देखना है कि यार जो लोग आपके आसपास है, जो स्टूडेंट है, बहुत सी चीज़ें फेस करता है कि स्टूडेंट, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि यार बहुत सी चीज़ें हैं और कोई भी चीज़ सही नहीं जा रही है। तो ऐसे वक्त में जो है
पेशेंस बना के रखना, अपना जो विल पावर है उसको जो है कांस्टेंट लेवल पे बना के रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। और हर किसी का माइंड बहुत स्ट्रांग नहीं होता, धीरे-धीरे कहते हैं कि भाई बिट बिट बिकम्स हैबिट, तो धीरे-धीरे वो आदत बनती है। इंसान को अपना मुहासबा करना चाहिए, सेल्फ रिलायंसी होनी चाहिए, है ना? अपनी विल पावर को स्ट्रांग करना चाहिए, कॉन्शियसनेस को बढ़ाना चाहिए, अपनी जो सेल्फ डिस्कवरिंग है उस पे काम करना चाहिए। तो ऐसे इंसान जो है जब अपनी पर्सनैलिटी का, अपनी चीज़ों का, अपने एक्शंस का, अपने एफर्ट्स का मुहासबा करता है, एक्सपीरियंस करता है, उन पे सोच विचार करता है, तो चीज़ें निकल के आती है। अच्छी बुरी होना एक अलग बात है। तो बेसिकली मुझे कंपेन बहुत सही लग रहा है। बाकी फ्यूचर में क्या होगा वो एक अलग बात है, लेकिन मैं ये सजेशन दूँगा आपको कि अगर आपके आस-पास ऐसे लोग हैं जो कि स्टूडेंट हैं और आप भी स्टूडेंट हैं, तो कोशिश कीजिए कि आप जो है एक पीयर ग्रुप बनाइए, लोगों को सुनिए, लोगों को अपनी बातें सुनाइए। एक हद मतलब एक दायरा आप सेट कर सकते हैं कि क्या बातें नहीं बतानी है। लेकिन जब कभी ऐसा लगे, देखिए आप अकेले बैठ के स्ट्रेस हो, उससे अच्छा है कि आप किसी दोस्त को जो है शामिल कर लीजिए, हो सकता है वो आपकी कुछ हेल्प कर सके। लेकिन उसको घुटन फेस करना अकेले, वो अपने आप में बहुत गलत बात है। एक इमारत दुखी में एक आदमी है, तो उसने कहा कि भाई जो आत्महत्या है ना, वो एक सोशल एक्सीडेंट है, वो इंडिविजुअल कोई एक्सीडेंट नहीं है। जब कोई इंसान आत्महत्या करता है तो एक सामाजिक कृत्य है, तो उससे डिफाइन होता है कि यार हम जो है ना अकेले नहीं है, हम एक समाज से बंधे हुए, हमारी बाउंड्रीज है, ठीक है, हम कहीं बॉन्डिंग है। तो हमेशा ये याद रखिए कि दूसरी बात ये है कि जो लोग सुसाइड करते हैं, मैं तो ये कहूँगा कि यार ये बिल्कुल कोई अपने आप में इंटेलिजेंट मूव नहीं है, क्योंकि आप अकेले तो चले गए, लेकिन आपके जो पीछे एक परिवार है वो सारी जिंदगी परेशान रहता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था, जो कंसर्न जाहिर की थी गवर्नमेंट के सामने, उसका कुछ प्रोग्रेसिव और कुछ पॉजिटिव हमें रिजल्ट देखने को मिले अगर इस तरह से कंपेन ऑल इंडिया में, पैन इंडिया में लाए जाए, सभी इंस्टीट्यूशन में, सभी कॉलेज में अगर लाए जाए, तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि ऐसा हो सकता है कि कुछ सुधार हो जाए। खैर, थैंक यू।